सो गाइज आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ओसवाल ग्रीन टेक शेयर के बारे में। दोस्तों इसके ऊपर मैं लगातार वीडियो बनाते आ रहा हूँ। जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो जो इसकी प्राइस जो 28 रुपये देख रहे हैं 26 रुपये के आसपास थी दोस्तों। 6 से 7 दिन के अंदर इसकी 28 रुपये प्राइस हो गई, जबकि मार्केट लगातार गिरते जा रहा है। स्टॉक में एक महीने से लगातार गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। एक महीने के अंदर 20% की गिरावट इस स्टॉक में दर्ज की गई। वहीं एक साल की अगर बात करें 67% के रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिए। वहीं 3 साल की बात करें तो 86% के रिटर्न्स निकाल कर दिए। 5 साल में देखें तो सिर्फ और 3% के रिटर्न्स है। तो अगर ये चार्ट देखा जाए तो आप कह सकते हैं पिछले 3 साल के अंदर कंपनी बहुत ही अच्छा कामकाज कर रही है, बहुत ही शानदार काम कर रही है। और दोस्तों पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया 26 रुपये का रेट था, 28 रुपये का, और आगे अभी इसमें अपॉर्चुनिटी क्या बन रही है, क्यों आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी का कामकाज अगर देखें यहाँ पर ओसवाल ग्रीन टेक, इसका बीएससी कोड भी आप यहाँ देख सकते हैं, एनएससी कोड भी देख सकते हैं। तो इसकी न्यूज अगर आप देखेंगे, ओसवाल ग्रीन टेक निवेश कंपनी और क्षेत्र की कंपनी है। कंपनी का कुल मूल्यांकन मार्केट वैल्यू 730 करोड़ रुपए। कंपनी के एक शेयर की कीमत बीएससी बाजार में आज 28 रुपये 70 पैसे और एनएससी बाजार में 28 रुपये 65 पैसे। कंपनी की जो स्थापना है वो 1981 में की गई थी। कंपनी द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के अनुसार अंतिम वर्ष की कुल आय इसकी 117.156 करोड़ रुपए रही तथा कुल बिक्री 18.31 करोड़ रुपए की रही। कंपनी का शुद्ध लाभ जो है 71.457 करोड़ रुपए रहा। वहीं पर ओसवाल ग्रीन टेक चालू वित्त वर्ष में -22.559 करोड़ रुपए का टैक्स का भुगतान इसने किया है। तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये केमिकल से रिलेटेड, तो आप कह सकते हो ओसवाल ग्रीन टेक। देख लीजिए, केमिकल सेक्टर फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी होल्डिंग्स कंपनी। द कंपनी इज द एंगेज द रियल एस्टेट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट द रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल सेगमेंट में कंपनी काम करती है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो दोस्तों रियल एस्टेट से रिलेटेड कंपनी का कामकाज है। केमिकल फर्टिलाइजर एग्री को, तो कंपनी का कामकाज जो काफ़ी फैला हुआ है ऐसा आप यहाँ पर कह सकते हैं। अगर कंपनी का कोई एक डिपार्टमेंट का काम अगर डाउन चलता है तो दूसरे डिपार्टमेंट से इसका काम ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो कंपनी का कामकाज जो है वो बहुत ही शानदार है। वहीं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग्स दोस्तों 64.33%। वहीं रिटेलर्स की होल्डिंग देखें तो 30% के ऊपर। फॉरेन इन्वेस्टर की देखें तो 5.30 के आसपास। तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही बढ़िया है। प्रमोटर्स ने काफ़ी पैसा यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी के अंदर। वहीं इसके कुछ और फंडामेंटल्स की अगर बात करें, इसका मैक्सिमम चार्ट अगर आप देखेंगे तो जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो ये 8 रुपये के आसपास स्टॉक लिस्ट हुआ था। कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया और 63 रुपये का हाई मारा। उसके बाद कंपनी लगातार गिरती गई, फिर से कंपनी ऊपर की तरफ गई, 93-94 रुपये का हाई मार दिया कंपनी। उसके बाद से लगातार कंपनी गिरती गई, फिर एक बार और देखेंगे तो 60 रुपये का हाई मारा। उसके बाद से कंपनी आप देखेंगे तो लगातार नीचे की तरफ जा रही है। अभी 28 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इसने ये हाई लगाया था कंपनी ने, आपने देखा बीच बीच में सपोर्ट लेकर काफ़ी सारे हाई कंपनी ने यहाँ पर लगाया। तो कंपनी अभी 30 रुपये के आसपास चल रही है। तो ये जो 94 रुपये का हाई मारते बहुत जल्द आपको ये यहाँ से क्रॉस होता हुआ यहाँ से आपको दिखेगा और इससे भी ऊपर कंपनी का स्टॉक जाता हुआ आपको दिखेगा। और 100 रुपये का हाई बहुत जल्द शॉर्ट टर्म में कंपनी यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों वो भी देख लेते हैं। क्यों मैंने ऐसा बोला कि 100 रुपये का हाई लगाने वाले। सबसे पहले आप इसके प्रोस देखेंगे तो कंपनी ने लगातार अपना कर्ज चुकाने की कोशिश की। वहीं कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री हो चुकी है और जो स्टॉक की ट्रेडिंग है 0.30 टाइम्स द बुक वैल्यू, जो कि बहुत ही शानदार बात है। यहाँ पर इसके कुछ कॉन्स देखेंगे तो इसके कॉन्स भी कुछ नेगेटिव आपको कुछ देखने के मिलेंगे, लेकिन हर कंपनी में कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट तो होता ही है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सभी पॉजिटिव पॉइंट हो, ऐसा किसी भी कंपनी में नहीं होता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव पॉइंट होगा। देख लीजिए अर्निंग इंक्लूडेड ऑफ द इनकम ऑफ द 87.36 करोड़। तो इसका ये देख लीजिए, द कंपनी इज द डिलीवर्ड द प्योर सेल्स ग्रोथ माइनस में आपको देखने के लिए मिल जाएगी लास्ट 5 ईयर। तो इसकी जितनी सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए तो उतनी नहीं हुई है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात इस कंपनी की मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसके सेल्स अगर आप देखेंगे तो इसके सेल्स लगातार आपको बढ़ते हुए दिखाई दे जाएंगे। इसका नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखते हैं तो लगातार आपको इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो इसकी कंपनी के सेल्स की बात करें, मार्च 2010 से आप देखेंगे काफ़ी सेल्स इसके बढ़े थे, लेकिन 2015 में कम हुए, फिर मार्च 2016 में बढ़े, फिर बढ़ते गए। और अभी पिछले 3 क्वार्टर की बात करें तो लगातार सेल्स इसके बढ़ते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। वहीं पर
कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देख लीजिए पहले माइनस में था, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो लगातार। वहीं कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स यहाँ पर हो चुके हैं। पहले कंपनी के पास काफ़ी कम रिजर्व्स हुआ करते, लेकिन कंपनी ने अपने रिजर्व्स लगातार अपने रिजर्व में इजाफा किया। वहीं इसके कर्जे की बात करें तो बीच में 2012 से 2014 के आसपास कंपनी पर काफ़ी सारा कर्ज हुआ करता, लेकिन फिर डेब्ट फ्री कंपनी हो गई। लेकिन 2020 में कंपनी पर वापस कर्जा हो गया, लेकिन कंपनी ने फिर से अपना कर्ज यहाँ पर चुका दिया। वहीं इसके एसेट्स देखेंगे तो वहीं अगर कंपनी के रेवेन्यू की अगर बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर देख लीजिए। सितंबर 2020 4.40 करोड़, फिर ये बढ़ के 4.46 हो गई, फिर 6.24 हो गई मार्च 2021 में, फिर जून में थोड़ा सा इसमें कमी आया दोस्तों। उसके बाद में फिर से इसका देख लीजिए बढ़ गया 4.50 हो गया। वहीं इसके प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, अब ये गिरते हुए मार्केट में भी स्टॉक क्यों प्रॉफिट में जा रहा है वो आप यहाँ देख सकते हैं। सितंबर 2020 में 16.68 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर में डाउन हो गया कोविड के कारण, फिर मार्च में बढ़ करके 12.21 करोड़ हो गया, जून में 9.41। अब यहाँ पर आप सितंबर में देखेंगे तो 15.52 करोड़ इसका प्रॉफिट आप देख सकते हैं, जो कि एक साल पहले 16.68 करोड़ था। तो जो बीच में जो ये गिरावट दर्ज की गई उसके बाद में कंपनी ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पर शानदार बाउंस बैक किया है। वहीं कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ कंपनी की लगातार आपको बढ़ती हुई दिखाई दे जाएगी। अब दोस्तों इस स्टॉक में आपको क्यों निवेश करना चाहिए, क्योंकि इसका जो 90-94 रुपये का हाई जो था वो वापस से बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगर इसकी हाल ही की चार्ट 6 मंथ की चार्ट की बात की जाए तो स्टॉक में जो तेजी बनी हुई आप देख सकते हैं। यहाँ से स्टॉक गिरा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद जो स्टॉक लगातार उठते हुए लगातार ट्रेड करते जा रहा है, एक तरफ से रॉकेट की तरफ से ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखेगा। लेकिन मार्केट गिरने के कारण थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने के लिए मिल रही है, लेकिन बहुत जल्द दोस्तों 1 फरवरी के बाद ये स्टॉक आपको बहुत ही जल्द बहुत ही शानदार परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों अगर इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएं। और दोस्तों कोई भी पेनी शेयर के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल